Hello guys, welcome to my channel Success Step Word, who says if you dream it you can do it. So today we are going to learn a very interesting topic of English grammar, which is collective nouns. A collective noun is a special type of noun that names a group of people, animal or things. We use collective nouns in our daily conversations and writing. So it is very important to understand them properly. So by the end of this video, you will be able to understand the meaning of collective nouns, identify collective nouns in sentences, and use them correctly in your own sentences. So let's start the lesson. So first let's understand the meaning. A collective noun is the name of a group of people, animal or thing taken together as one unit. इट मीन्स कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप का नाम होता है. कॉमन नाउन्स के ग्रुप का नाम होता है कलेक्टिव नाउन. क्लियर? जैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, प्लेयर्स का ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है, उसके बाद फिर कोई एनिमल का ग्रुप है या किसी चीज़ का ग्रुप है, जैसे बुक्स का ग्रुप है, ग्रेप्स का ग्रुप है, कीज़ का ग्रुप है. तो इन सब चीज़ों के ग्रुप को जब हम एक यूनिट बना के जब हम उसका नाम रखते हैं उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन. जैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप को हम बोल देंगे क्लास. ओके. इंस्टेड ऑफ नेमिंग ईच मेंबर सेपरेटली, वन वर्ड इज़ यूज फॉर दी होल ग्रुप. तो हम हर एक मेंबर को सेपरेटली नेम करने की बजाय हम पूरे ग्रुप को एक नाम दे देते हैं, विच इज़ कलेक्टिव नाउन. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स. Here the words team, class and flock refer to groups. Therefore they are collective nouns. Clear? Now collective nouns for people. Now let us see some collective nouns used for group of people. Like a team of प्लेयर्स के अगर ग्रुप हो तो उसे हम टीम बोलते हैं. स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास बोलते हैं. पीपल के ग्रुप को क्राउड बोलते हैं. अगर ऐसे ही किसी जगह पे भीड़ इकट्ठी है तो हम क्राउड बोलते हैं. अगर कोई परफॉर्मेंस वे से हम देख रहे हैं, सेंटेंस में परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो ऑडियंस होता है. क्लियर? सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं. मेंबर्स के ग्रुप को कमेटी बोलते हैं. उसके बाद फिर डांसर्स के ग्रुप को ट्रूप बोलते हैं. ऐसे ही बहुत सारे हैं. जैसे रिलेटिव्स के ग्रुप को फैमिली बोलते हैं. डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड बोलते हैं. जजेस के ग्रुप को ज्यूरी बोलते हैं या पैनल भी बोल सकते हो आप. अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स टुगेदर इज कॉल्ड अ टीम. अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टुगेदर इज कॉल्ड अ क्लास. इन दिस वे सो ऑन. Similarly, collective nouns for animals like a flock of birds, a herd of cattle, a swarm of bees, a pack of wolves, a troop of monkeys, a school of fish. Now, collective nouns for things: a bunch of grapes, a bouquet of flowers. बंच ऑफ फ्लावर्स भी हो सकता है, बट मेनली बुके ही यूज़ होता है फ्लावर्स के लिए. अ स्टैक ऑफ बुक्स, बुक्स के लिए पाइल भी यूज़ होता है, हीप भी यूज़ होता है, लाइब्रेरी भी यूज़ होता है. वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे. अगर बुक्स के रूम की बात हो रही है, दैट इज़ लाइब्रेरी. अगर कहीं पे बुक्स ऐसे रखी हुई हैं तो हीप या पाइल यूज़ होगा. ऐसे लाइन में लगाई हुई है तो स्टैक यूज़ होगा. इन दिस वे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं बुक्स के ग्रुप के लिए. अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स. शिप्स के ग्रुप को भी फ्लीट बोलते हैं और कार्स के ग्रुप को भी फ्लीट बोलते हैं. अ चेन ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के ग्रुप को रेंज भी बोल सकते हो. नाउ वन मोर थिंग, कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब्स बिकॉज द ग्रुप इज ट्रीटेड एज वन यूनिट. जैसे कि अ ग्रुप ऑफ फ्लावर है तो मैं बोलूँगी अ बुके ऑफ फ्लावर्स. अब जो फ्लावर्स ज़्यादा हैं उसके अंदर, लेकिन जो बुके है वो एक ही है, तो मैं बुके के लिए लगाऊंगी इज़ केप्ट देयर. अ बुके ऑफ फ्लावर इज़ केप्ट देयर. और अगर मैं फ्लावर्स की बात कर रही हूँ, फ्लावर्स आर केप्ट देयर, तो मैं आर लगाऊंगी. क्लियर? आइडेंटिफाइंग कलेक्टिव नाउन्स. सो द ज्यूरी गेव इट्स फाइनल डिसीजन. आपको बताना है इसके अंदर कलेक्टिव नाउन क्या है. ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन किसने दिया है? ज्यूरी ने दिया है. क्या ज्यूरी कोई पर्सन का नाम होता है? नहीं होता है. ज्यूरी एक जजेस के ग्रुप को बोला जाता है. जजेस के ग्रुप ने डिसीजन दिया है, फाइनल डिसीजन. तो ज्यूरी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है. अ फ्लोक ऑफ शीप क्रॉस द रोड. अब कलेक्टिव नाउन पहचानने का एक और तरीका होता है कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल और ऑफ से जुड़ा होता है. जैसे अ फ्लोक ऑफ शीप. ठीक है? तो इस तरह से जो फ्लोक वर्ड है वो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि एक कलेक्टिव नाउन है. द टीम प्रैक्टिस्ड हार्ड फॉर द मैच, या फिर अ टीम ऑफ प्लेयर्स प्रैक्टिस्ड हार्ड फॉर द मैच. द क्राउड चीयर्ड लाउडली. टीम था, क्राउड है. अब शी रिसीव्ड अ बुके ऑफ रोजेस, तो बुके यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है. क्लियर? नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. अ कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप. कलेक्टिव नाउन हमेशा एक ग्रुप को नेम करती है. इट रिप्रेजेंट्स मैनी मेंबर्स एज वन यूनिट. ये बहुत सारी चीज़ों को एक यूनिट में बता देती है, उसे एक यूनिट बना देती है. कलेक्टिव नाउन्स कैन बी यूज्ड फॉर पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स.
Singular verbs are mostly used with collective nouns. Clear? Now move to the exercise. Okay, so this is your exercise. You can take screenshot or you can note down it in your notebook. Okay, let's start. A dash of players won the match. Players की क्या होती है? Team. A team of players won the match. A dash of birds was flying in the sky. Birds के लिए हम flock use करते हैं. कोई भी bird हो आप flock use कर सकते हो. A flock of birds was flying in the sky. The farmer has a dash of cattle. Cattle के लिए हम herd use करते हैं. Cattle होता है जो आपके domestic animals होते हैं जिनको आप दूध वगैरह के लिए इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो. वो आपके cattle होते हैं. Cattle के अंडर आते हैं जैसे cow, buffalo, these are. सो उनका होता है हर्ड. शी गेव मी अ डैश ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स का होता है बुके. अ डैश ऑफ बीज सराउंडेड दी हाइव. तो बीज का होता है स्वाम. स्वाम ऑफ बीज. द टीचर एंटर्ड द डैश ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स की होती है क्लास. कई बार बैच भी होता है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि इतने से इतने बजे तक फर्स्ट बैच है ऐसे. तो लेकिन मोस्टली क्लास यूज़ किया जाता है जब स्कूल की बात होती है. तो अ डैश ऑफ फिश वॉज सीन इन दी पोन. फिश का दो होते हैं फिश के लिए, स्कूल और शॉल. आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. द किंग सेंट एंड डैश ऑफ सोल्जर टू द बॉर्डर. सोल्जर्स की होती है आर्मी. सोल्जर्स के लिए ट्रूप भी यूज़ करते हैं बट बहुत कॉमन जो है वो आर्मी है. ही बोट अ डैश ऑफ ग्रेप्स. ग्रेप्स का होता है बंच, गुच्छा. कीज़ के लिए भी सेम यूज़ होता है बंच. सो ये हमारी एक्सरसाइज थी. आई होप आपने सभी करेक्ट सोल्व किए होंगे. सो टुडे वी लर्नड अबाउट कलेक्टिव नाउन्स इन डिटेल. वी अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन्स आर people, animal and things and their use in sentences. Learning collective nouns improves both grammar and vocabulary. Practice using them in your daily sentences to remember them easily. So thank you for watching this video. If you found this lesson helpful, then like the video, share it with your friends and subscribe to the channel for more English grammar lessons. See you in the next video. Happy learning. Bye bye. Take care.